नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, जब हम साधना करते हैं, गायत्री मंत्र की साधना करें या किसी भी देवी देवता की जब हम उपासना करते हैं, साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है वो सब व्यर्थ ही जा रहा है। हमें किसी प्रकार के कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ऐसे दिन में कितने लोगों के फ़ोन कॉल्स हमारे पास में आते हैं और वो बोलते हैं, आचार्य जी इतने वर्षों से हम गायत्री की साधना कर रहे हैं लेकिन हमारी साधना फलित नहीं हो रही है। हम जो चाहते वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, या हमें ऐसा लगता है कि हमें जो चाहिए वो चीज़ हमें नहीं मिल रही है। तो हमारे जीवन में इस प्रकार के कोई चमत्कार नहीं हो रहे हैं कि हमने कोई चीज़ मांगी और वो चीज़ मिल गई हो। तो मित्रों, क्या पूजा पाठ करना व्यर्थ है? क्या मंत्र का जाप करना व्यर्थ है? हमारी साधना क्यों सफल नहीं हो पाती है? इन्हीं सब बिंदुओं पर आज हम आपके लिए दो प्रसंग के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आशा है उससे आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, हमारी साधना क्यों फलित नहीं होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, ईश्वर की प्रार्थना कैसे की जाए, ईश्वर की साधना कैसे की जाए, मंत्र का जाप किस प्रकार से किया जाए कि हमें वो मंत्र फलित हो। एक नाव में कुछ लोग सवार थे। रात का समय था। उसमें एक फ़कीर भी बैठा हुआ था। किनारा आने को था कि रात्रि को 12 बजे के आसपास बहुत जम के तूफान आ गया। नाव हिलने लगी। नाविक भी भयभीत हो गया। नाव के अंदर पानी आने लगा। सभी लोग एकदम से चिंतित हो गए। हाहाकार मच गया। सभी लोग घुटनों के बल बैठ गए और ऊपर की तरफ हाथ करके परमात्मा से प्रार्थना करने लगे कि हे परमात्मा, हमें बचा ले। यदि हम बच गए तो निश्चित रूप से हम 1.25 लाख का अनुष्ठान करेंगे। किसी ने 24,000 का अनुष्ठान की बात कर ली। किसी ने 1 महीने तक खाना नहीं खाने की बात कर ली। किसी ने बोला कि हम फलानी तीर्थ यात्रा करने के लिए आएंगे कहीं। किसी ने बोला हम वैष्णो देवी आएंगे। नाना प्रकार से लोग प्रार्थना करने लगे। बाजू में जो फ़कीर बैठा था वो शांत था। लोगों ने उसको बोला कि भाई आप तो भगवान के काफ़ी निकट हैं, आप इतनी पूजा पाठ करते हैं, आप एकदम शांत बैठे हुए हैं, आप चूँकि उनके निकट हैं, आप यदि कुछ प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर ज़रूर आपकी बात को सुनेगा। आप कैसे हैं? आपको कोई भय भी नहीं लग रहा है, आपको हमारी चिंता नहीं है। लेकिन वो फ़कीर बैठा रहा। और ये लोग जो है, सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते रहे। कोई मन्नत मांग रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। जैसी सुबह होने को हुई, अचानक वो फ़कीर चिल्लाए कि देखो, ज़्यादा कुछ संकल्प मत ले लेना, क्योंकि किनारा आ गया है और नाव जो है अब शांत हो गई है। हवाओं के झोंके शांत हो गए हैं। जो तूफ़ान आया था वो शांत होने को है और किनारा भी अब नज़दीक आ गया है। हम लगभग किनारे के पास पहुंचने वाले हैं। जो लोग चिल्ला रहे थे
भगवान को कई प्रकार से प्रार्थना कर रहे थे कि हम ये अनुष्ठान करेंगे, हम इतनी लाख का जाप कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो सब के सब शांत हो गए और अपना अपना सामान बांधने लगे। उस फकीर ने बोला कि ऐसी प्रार्थना किस काम की? जो भय के कारण प्रार्थना की जाए वो प्रार्थना नहीं होती है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम मंत्र का जाप करते हैं, तो हम किसी न किसी भय से ग्रसित होते हैं। कोई पत्नी से परेशान है, कोई नौकरी से परेशान है, कोई शादी से परेशान है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी का मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई किसी को चाहता है उससे उसकी शादी नहीं हो रही है। हम इसी चीज़ के पीछे जो है भागते रहते हैं और मांगते रहते हैं, ईश्वर को प्रलोभन देते रहते हैं। और जैसे ही हमारी डिमांड पूरी होती है, जैसे ही हमारा काम पूरा होता है, हम भगवान को भूल जाते हैं। कितने लोग हैं जो पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी उन्होंने सोचा कि हम अपनी आय का एक अंश कभी शांति कुंज हरिद्वार भेजते हैं, उसमें हम कृपणता करते हैं। साल भर जो है गायत्री माता गुरुदेव से मांगते रहते हैं, लेकिन जब देने की बात आती है तो हम जो है कृपणता कर देते हैं, क्योंकि वहाँ सोचते हैं कि गुरुदेव को किस चीज़ की कमी है, उन्हें क्या ज़रूरत है। जब वो सब कुछ दे देते हैं तो उन्हें किस बात की ज़रूरत है, मिशन ऐसे ही चल रहा होगा। तो जब देने की बात आती है तो फिर हम कृपणता कर लेते हैं। हमारी प्रार्थना सिर्फ जो है भगवान को लोभ देने की है। हम भगवान को सिर्फ लोभ देते, भगवान चापलूस पसंद नहीं करता। आप भगवान को लोभ देते हैं कि हम ये इतना अनुष्ठान कर लेंगे, तो यदि आप अनुष्ठान कर लेंगे तो उसमें भगवान को थोड़ी कोई लाभ होने वाला है। जो कुछ लाभ या नुकसान होगा वो आपके लिए होगा। आप अनुष्ठान करेंगे आपके लिए फ़ायदा होगा, आप नहीं करेंगे तो आपके लिए नुकसान होगा। ईश्वर का उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हम दिन रात जो है ईश्वर के लिए जो है किसी न किसी चीज़ का प्रलोभन देते रहते हैं। हम मंदिर जाएंगे इतनी चढ़ोतरी कर देंगे, हम मंदिर जाएंगे तो 1 घंटा दान कर देंगे, हम मंदिर जाएंगे तो ये चीज़ दान कर देंगे। तो ईश्वर आपके पदार्थों का भूखा नहीं है। ईश्वर की प्रार्थना निस्वार्थ भावना से जब की जाती है तो वो फलित होती है। लेकिन हम दिन रात मांगते रहते हैं, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, और ईश्वर यदि हमें देता भी है तो उन चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है। एक हमारे मित्र हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, वो हमेशा हमारे सामने फ़ोन करते रहते और यही बोलते हैं कि आचार्य जी हमें कुछ मिला नहीं, हम आपसे इतने सालों से जुड़े हुए लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। तो हमने कहा आप चाहते क्या हैं? आपकी बच्ची की शादी नहीं हो रही थी, आपकी बच्ची की शादी हो गई और वो भी बहुत अच्छी जगह हो गई। हमने कहा हुई कि नहीं हुई? बोला हाँ हो गई। आपके यहाँ पर डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपके बच्चे को जो है संतान नहीं होगी, लेकिन अब आपके पास में 2-2 संतान हैं। आपके जो भी कर्जे थे वो पट गए, तो कुछ मिला कि नहीं मिला? नहीं, वो तो मिला, लेकिन हमारी दुकानदारी नहीं चल रही है। यानी जो मिला है वो आदमी भूल जाता है, और जो वो चाहता है और जब वो नहीं मिलता तो उसको लगता है कि शायद हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। एक भिखारी जब सुबह सुबह अपने घर से निकला, तो भिखारियों की हमेशा आदत रहती है कि जब वो घर से निकलते तो कुछ थोड़ा सा चावल आदि अपने झोले में डाल लेते हैं। आपने ट्रेन में देखा होगा कि लोग जो है एक भगवान की फ़ोटो रख लेते और उस पर कुछ रुपये रख लेते हैं। वो क्यों रख लेते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक दशा को समझते हैं। जब वो दूसरे के पास में जाते तो दूसरे को ये कन्फर्म हो जाता है कि हाँ यह व्यक्ति देने के योग्य है, इसको किसी दूसरे ने भी दिया है। और यदि 5 रुपये पड़ा है या 10 रुपये पड़ा है तो उसके अंदर का ईगो जागता है कि बाजू वाले ने 10 रुपये दिया तो वो 20 रुपये देता है। तो ये भिखारी जो है व्यक्ति की मनोवृत्ति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो उस भिखारी ने भी अपनी झोली में थोड़े से चावल के दाने डाल लिए और जो है भिक्षा लेने के लिए वो निकला। प्रातःकाल का समय था, सूर्य उदय होने वाला था। अचानक उसने देखा कि राजा की सवारी आ रही है। बड़ा प्रसन्न हो गया, तो आज तो राजा स्वयं आ रहे हैं। राजा के दरबार में जाना वैसे बड़ा मुश्किल होता है, वो भी किसी भिखारी को राजा के दरबार के अंदर प्रवेश मिले, ये तो बड़ी असंभव बात है। वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज राजा से बहुत कुछ मांग लूँगा। लेकिन ये क्या, कुछ ही क्षण के बाद में जैसे राजा का रथ
रुका। राजा उसके सामने झोली फैला करके खड़ा हो गया। अब तो उसके अंदर जो है ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया है। जिससे मुझे चाहिए था वो स्वयं मेरे सामने हाथ फैला करके खड़ा हुआ है। राजा ने बोला कि जल्दी करो, मेरे पास में समय नहीं है। मैंने आज संकल्प लिया था कि जो भी पहला व्यक्ति होगा और वो जो कुछ भी मुझे देगा मैं उससे वो लेकर के आ जाऊंगा। कृपा करके आपके पास जो कुछ भी हो आप मुझे दे दें। अब उस भिखारी ने कभी देना तो सीखा नहीं था, हमेशा लेना ही लेना सीखा था। तो वो बार बार जो है उस झोले में हाथ डालता निकालता, हाथ डालता निकालता। लेकिन मजबूरी थी, राजा है, यदि नहीं देंगे तो सूली पे चढ़ा देगा। बड़ी मुश्किल थी, बड़े पेशुपस में आ गया, बड़ी धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई। बड़े मुश्किल से एक दाना उसके हाथ से निकला और उसने एक दाना राजा की झोली में डाल दिया। राजा ने अपनी झोली बंद की और निकल गया। उस दिन उसने भिक्षा अर्जित की, उसे बहुत सारा उस दिन भिक्षा में अनाज मिला। उसको एक गाड़ी करना पड़ी, उस गाड़ी में रख करके वो अनाज को लेकर के आया। उसकी पत्नी ने देखा कि आज तो आप बहुत कुछ भिक्षा में लेकर के आए हैं। बोले क्या भिक्षा में लेकर के आया हूँ? सारे बोरे भरे हुए हैं लेकिन मेरी झोली में एक दाना कम है, इसलिए झोली हल्की महसूस हो रही है। एक दाना चला गया आज। उसे एक दाना जाने का गम था, लेकिन इतना सारा मिल गया उसकी उसे प्रसन्नता नहीं थी। एक दाना चला गया, उसको हमेशा दिन भर पूरा इसी चीज़ का गम रहा कि मेरा आज एक दाना चला गया। लेकिन जैसे उसने सामान उतारा और अपने झोले को जैसे उसने पलटाया तो अभी तक तो वो दुखी कर रहा था, अब उसकी छाती पीटने की नौबत आ गई। उसने देखा कि जैसे उसने झोले को पलटा उसमें एक दाना सोने का हो गया था। वो डाहे मार करके रोने लगा। बोले क्यों ना मैंने पूरे के पूरे दाने उस राजा को दे दिए होते, यदि दे दिया होता तो मेरे पूरे दाने सोने के हो गए होते। लेकिन अब क्या है, राजा चला गया। राजा कोई बार बार इस प्रकार से रास्ते में तो मिलते नहीं हैं। मित्रों, यह सब हम लोगों की कहानी है। हमने जीवन पर्यंत सिर्फ लेना सीखा है, देना नहीं सीखा। और जब देने की बात आती है तो फिर हम बड़े पेशुपस में पड़ जाते हैं। कितने सारे लोगों के हमारे पास में फ़ोन आते हैं और गायत्री साधना के संबंध में घंटों से हमसे बातचीत करते रहते हैं। और बातचीत करते करते फिर वो अपनी पारिवारिक समस्या को लेकर के जाते हैं। लेकिन जैसे हम कुछ शुल्क की बात करते हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं। अरे आप ढोंगी हैं, आप गुरुदेव के नाम पर जो है पैसा कमा रहे हैं, आप रुपया मांगते हैं। गुरुदेव ने ऐसा कहाँ लिखा है भाई कि आप अपने जीवन यापन के लिए कोई काम नहीं कर सकते? आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं। हमने तो कभी नहीं बोला कि आप व्यवसाय क्यों कर रहे हैं, आप 5 रुपये की चीज़ 25 रुपये में क्यों बेच रहे हैं, आप नौकरी क्यों कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने जो कुछ हमें दिया होगा हम वही तो करेंगे। गुरुदेव ने हमें ज्योतिष का ज्ञान दिया है, हम ज्योतिष का ज्ञान लोगों को बांटते हैं। और सबसे कम राशि में हम, आप YouTube चैनल पर जाकर के देखें कितने लोग कितनी फीस लेते हैं, लेकिन हम जो है सारी समस्याओं के समाधान के लिए एक छोटी सी फीस लेते हैं। उसमें भी लोगों को तकलीफ़ होती है, क्योंकि देना हमने सीखा नहीं, सिर्फ लेना ही लेना सीखा है। कभी ये नहीं सोचा आपने कि हम जो है जब देखो तब आचार्य जी को फ़ोन कर देते हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें जानकारी प्राप्त करते हैं। और आचार्य जी से बोलते भी हैं कि हमें आचार्य जी बहुत कुछ मिला, जब से हम आपसे जुड़े हैं हमारी मानसिक स्थिति ठीक होगी, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, बहुत कुछ हमें आपसे प्राप्त हुआ। लेकिन कभी आपने पूछने की कोशिश की कि आचार्य जी आपके लिए तो कोई समस्या नहीं है, आपके घर में किसी चीज़ की कोई समस्या तो नहीं है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। और यदि हम तो एक तो कभी किसी से बोलते नहीं ना, हम किसी से लेते, लेकिन यदि हमने बोल दिया तो फिर जो है हम ढोंगी हो गए। यदि हमने बोल दिया कि आपको शांति कुंज हरिद्वार जो है कम से कम आपको साल में एक बार राशि भेजना चाहिए, तो उसमें वो दुखी हो जाते हैं। अरे यहाँ तो देने की बात चल रही है। तो जब तक हम देना नहीं सीखेंगे तब तक हमें मिलेगा कैसे? परमात्मा को जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे, प्रेम जो है निस्वार्थ होता है, प्रेम में किसी प्रकार का आदान प्रदान नहीं होता है, प्रेम में समर्पण होता है। तो जब तक हम परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं होंगे तब तक हमें चीज़ें मिलेंगी कहाँ से? इसलिए हम जो है
दुखी रहते हैं और हमें ईश्वर बहुत कुछ देता है, लेकिन उस पर हमारी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हमारी सुई एक जगह अटकी रहती है कि हमें ये चीज़ चाहिए। मित्रों, जो भी व्यक्ति गायत्री की साधना करता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको गायत्री मंत्र के जाप से उसको कुछ ना मिला हो। कुछ ना कुछ व्यक्ति के लिए ज़रूर मिलता है, लेकिन हमें पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि हम एक दाने पर अटके रहते हैं कि एक दाना हमारा चला गया, एक दाना हमारा चला गया। तो मित्रों, जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तब उसके पास में सिर्फ वही दाने सोने के रह जाते हैं जो उसने दिया है, चाहे वो ज्ञान के रूप में दिया हो, चाहे परमार्थ के रूप में दिया हो, चाहे किसी की सेवा करके दिया हो। जिसने व्यक्ति ने ईश्वर को या ईश्वर के अंश में जो भी लोग हैं उनको जो कुछ दिया है, किसी का दिल ना दुखाया हो, तो जिसने इस प्रकार के कृत्य किए वही व्यक्ति के साथ में जाते हैं, वही तय करते हैं कि कौन सा व्यक्ति स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा। हमारे कर्म ही जो है हमें हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। लेकिन जिसने कुछ किया ही नहीं है, जिसने कभी कुछ देना सीखा ही नहीं है, वो व्यक्ति उस भिखारी के समान फिर अपनी छाती पीटता अंतिम समय में कि काश मैंने सारे दाने दे दिए होते, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी यदि ईश्वर के प्रति समर्पित कर दी होती, मैंने जो कुछ भी कमाया वो ईश्वर के लिए मैंने यदि कुछ अंश खर्च किया होता। जिनसे मुझे मिलता है यानी गुरु, जिस गुरु से मुझे कुछ प्राप्त होता है उस गुरु के ऊपर मैं तोहमत नहीं लगाता, कुछ चीज़ उनको दान कर दिया होता तो कितनी बड़ी अच्छी बात होती है। लेकिन हम गुरु को देना नहीं चाहते, सिर्फ लेना चाहते। साल भर चिल्लाते रहते गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, और जब गुरुदेव हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और जब देने की बात आती तो हम कृपणता कर लेते हैं, वहाँ हमारी जो है मुट्ठी खुलती नहीं है। तो मित्रों, जिस दिन हमने देना सीख लिया उस दिन व्यक्ति को हर चीज़ फलित होना चालू हो जाती है। और आप देखें कि आपको गायत्री मंत्र फलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप जब देखेंगे कि आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर वैसे ही करते चला जा रहा है। आपकी कई समस्याओं का समाधान हो गया जो आप देख नहीं पा रहे। आपका मान सम्मान नहीं था, वो मान सम्मान बढ़ गया। आपकी समय में अस्त व्यस्तता रहती थी, वो समय आपका ठीक हो गया। लोग आपकी इज्जत करने लगे, लोगों में आपका प्रभाव बढ़ने लगा। जो व्यापार नहीं चल रहा था वो व्यापार चलने लगा। लेकिन हम तो जो है किसी एक जगह हमारे दिमाग को लगा करके बैठे कि ये चीज़ जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम समझेंगे कि हमें गायत्री मंत्र फलित नहीं हुआ। ये चीज़ हमारी पूरी हो तो हम जाने कि भगवान है। तो मित्रों, इसलिए कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना जो है वो अधूरी रह गई, हमारी प्रार्थना फलित नहीं हो रही है। प्रार्थना हर व्यक्ति की फलित होती है, बशर्ते कि वो अपने जीवन की दिशा धारा को, सोचने के तरीके को बदल दे और कुछ देना सीखे। आपके पास भगवान ने जो कुछ दिया है उसको थोड़ा सा बांटना सीखें। आपके पास ज्ञान है, ज्ञान को बांटें। लेकिन हम देने का काम नहीं करते, इसलिए हम हमेशा दुखी रहते, क्योंकि हमने कभी देना सीखा नहीं है। और जिस दिन व्यक्ति देना सीख जाता है उस दिन उसकी प्रार्थना कबूल हो जाती है। आशा मित्रों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। परम पूज्य गुरुदेव माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। अब हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।